यार टेरा साइटामा 2 सीरीज पे तुमने काफी तगड़ा रेस्पॉन्स दिखाया। हर बार हर वीडियो पे तुमने टारगेट को कंप्लीट किया, वो भी सिर्फ एक ही दिन में। और क्योंकि पिछली वीडियो पे भी टारगेट कंप्लीट हो चुका है, तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं टेरा साइटामा 3। अब टू बी ऑनेस्ट, टेरा साइटामा 3 ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड नहीं है और बहुत ही कम चैप्टर्स आए हैं इसके, लेकिन स्टिल जितने भी चैप्टर्स हैं सारे कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। सो इफ यू इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। यार इस सीरीज में यानी टेरा साइटामा 3 में बेसिकली हमें गारो और साइटामा की फाइट दिखाई जाती है। डोंट वरी, ये एग्जैक्टली सेम फाइट नहीं है, उससे थोड़ी अलग है, क्योंकि सीन की शुरुआत होती है जब गारो कॉस्मिक गोरो में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको देख के साइटामा बोलता है, हाँ गारो यू गॉट अ न्यू कॉस्ट्यूम अगेन। लेकिन हमें नरेटर के थ्रू बताया जाता है कि इस फॉर्म को एक्वायर करने के बाद गारो कैन सी एंड फील एवरीथिंग प्रेजेंट इन दिस यूनिवर्स। और जब मैं एवरीथिंग बोलता हूँ तो यहाँ पे स्पेस टाइम की मिस्ट्रीज, क्या क्या चीजें प्रेजेंट है यूनिवर्स में जो कि इंसानों ने नहीं देखी हैं, और किस किस तरीके की पावर्स प्रेजेंट है यूनिवर्स में, ये सब कुछ पता चल जाता है गारो को। और क्योंकि गारो पहले से ही किसी की भी टेक्निक कॉपी करने में उस्ताद था, तो इसलिए वो इन सारी पावर्स को देख के, मिस्ट्रीज को देख के, उन सबको रेप्लिकेट करके अपने अलग ही तरीके की टेक्निक बनाता है। खैर इसके बाद तुरंत ही फाइट की शुरुआत होती है। गारो एक बहुत तगड़ा सुपरनोवा पंच मारने की कोशिश करता है साइटामा को, जो कि काफी ज्यादा फ्लैशी था। एंड रियली ये पंच इतना ज्यादा फ्लैशी था कि किसी को भी अंधा कर दे। अर्थ के बाहर से भी इस रोशनी को देखा जा सकता था, क्योंकि बाहर से ही भले देखने पे नॉर्मल पंच लग रहा हो, लेकिन गारो ने इसमें गॉड की पावर्स को यूज करके इसे सुपरनोवा बर्स्ट जितना पावरफुल बना दिया है। एंड इफ यू डोंट नो, सुपरनोवा बर्स्ट जब होता है तो उससे प्रोड्यूस होने वाली लाइट भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, सेम जैसे कि यहाँ पर हो रखी है। और पता है जब ये पंच किसी अपोनेंट को पड़ता है तो उसकी क्या हालत होती है? उसे डायरेक्टली कोई हार्म नहीं होता, बल्कि इस पंच की एनर्जी उसकी पूरी बॉडी में फ्लो होती है और अंदर से उसके सेल्स को एक्सप्लोड कर देती है, जिसके बाद अल्टीमेटली टारगेट खुद भी एक्सप्लोड हो जाता है। लेकिन अगले पैनल में हम देखते हैं कि साइटामा गारो को एक पंच के थ्रू बहुत दूर फेंक देता है और बोलता है, हे डोंट शाइन अ फ्लैश लाइट इन समवन्स फेस। मतलब लिटरली बंदे को ये लाइट फ्लैश लाइट की तरह लग रही है। और सही बताऊं, जैसे जैसे ये मांगा में आगे पढ़ रहा था, काफी ज्यादा इंप्रेस हो रहा था यार इस मांगा से, क्योंकि पिछली जो टेरा साइटामा 2 वाली मांगा थी उसके पैनल्स, उसकी ड्राइंग काफी अच्छी थी, किसी किसी पैनल्स में तो बहुत तगड़ी थी, लेकिन इस मांगा में हर एक पैनल काफी ज्यादा प्रोफेशनल फील होता है ड्राइंग्स की वजह से। वैसे तुम सबको क्या लगता है, जिसने पिछली वीडियोस देखी हैं, ये वाली मांगा की ड्राइंग अच्छी है या पिछली वाली की? लेट मी नो इन कमेंट्स। इसके बाद हम देखते हैं कि बैटलफील्ड पे किसी और बंदे की भी एंट्री होती है, जो कि था ब्लास्ट। और वो साइटामा के पीछे खड़ा होकर यही सोच रहा था कि जैसे ही उसे बहुत खतरनाक अटैक का एहसास हुआ अर्थ पे, वो तुरंत ही अर्थ के लिए टेलीपोर्ट हो गया। लेकिन वो रियलाइज करता है कि वही अटैक अचानक से वैनिश भी हो गया। अब इस अटैक के पीछे का रीजन तो ब्लास्ट को पता था, ऑब्वियसली गॉड की पावर्स यूज करके ही कोई ऐसा अटैक कर सकता है, लेकिन ये अटैक वैनिश कैसे हुआ ये चीज उसे नहीं पता थी। और जब वो वहां पे आके देखता है तो उसे मिलता है साइटामा। अब पहले तो ब्लास्ट को शक होता है कि कहीं यही तो कल्प्रिट नहीं है जिसकी वजह से गॉड की सील टूट गई है। अरे बैरियर की सील की बात हो रही है, कुछ और मत समझ लेना। बट क्योंकि साइटामा गारो से फाइट कर रहा था, तो इसलिए ब्लास्ट को ये भी लगता है कि हो सकता है यही टकलू आगे चल के हमारे लिए काफी स्ट्रॉन्ग एलाई प्रूफ हो। और सरप्राइजिंगली ब्लास्ट साइटामा का नाम भी जानता था, उसकी रैंक भी जानता था। लेकिन जब तक साइटामा पीछे घूम के देखता है, ब्लास्ट गायब हो चुका था। लेकिन साइटामा की आंखों से कोई बच सकता है क्या? वो पहचान गया था कि अभी अभी वहाँ पे ब्लास्ट प्रेजेंट था। इतने में गारो रेपल्से से बाहर यानी मलबे से बाहर निकलता है और बड़े ही शौक में होता है कि सिर्फ एक पंच ने उसका ये हाल कर दिया, वो भी ऐसी फॉर्म में। और उससे बड़ी शॉकिंग चीज ये थी कि पिछला अटैक साइटामा पे काम ही नहीं किया, जबकि उस अटैक में यूनिवर्स का ब्राइटेस्ट एक्सप्लोजन इंक्लूडेड था। लेकिन इसी के बाद गारो को ये भी समझ में आता है कि लगता है उसे यूनिवर्स की पावर से रिलाई करना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि वो साइटामा को हराने के लिए काफी नहीं है। दैट्स व्हाई अब उसके पास एक ही ऑप्शन है, यूनिवर्स की सारी पावर्स को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके यूज करना। इसके बाद गारो एक और काफी तगड़ा पंच तैयार करता है, जिसके की पैनल्स काफी सही ड्रॉन है यार, ऐसा लग रहा है ओरिजिनल मांगा ही है। और इस पंच का यानी अटैक का नाम होता है कॉस्मिक कैटलिज्म स्ट्राइक। अब आई डोंट नो ये पंच कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन हाँ पिछले वाले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि इस बार साइटामा को गारो का ये पंच रोकना पड़ता अपने हाथों से। नॉट बिकॉज वो डर गया, बल्कि साइटामा को अर्थ की चिंता थी, इसलिए उसे ये पंच रोकना पड़ता है। अब ऑब्वियसली गारो तो शॉक होता है साइटामा के उस पंच को रोकने से, लेकिन साइटामा काफी सीरियसली ये बोलता है, लेट्स फाइट समवेयर एल्स गारो। अगले ही पैनल में हम देखते हैं अंधेरा, और उसके अगले ही पैनल में हम देखते हैं कि गारो किसी अननोन जगह पे प्रेजेंट है। अब स्टार्टिंग में तो गारो को कुछ समझ में नहीं आता कि वो आखिर है कहाँ पे,
क्या वो पूरे यूनिवर्स से ही बाहर निकल चुका है? आखिर उस बार्ली ने इसके साथ किया क्या? लिटरली बंदा बुरी तरीके से कंफ्यूजन में फंस चुका है और रिग्रेट कर रहा है कि उसे बार्ली को कम नहीं समझना चाहिए था। और इसके अगले ही पैनल में हमें दिखाई जाती है एक बहुत तगड़ी आर्ट। सही में यार, किसने ड्रॉ किया है मांगा। अब इस पैनल को देखने का जितने शौक हमें उतना ही गारो होता है, क्योंकि वो इस वक्त पूरे के पूरे मल्टीवर्स को देख रहा था, सिर्फ एक यूनिवर्स को नहीं। और इसी के थोड़ी देर बाद गारो समहाउ उन मल्टीवर्स में चेंजेस लाने लगता है। अब ये चीज बताने कैसे हो रही थी, क्या हो रही थी, मुझे तो समझ में नहीं आया। लेकिन अगले ही पैनल में हम देखते हैं किसी तरीके की एंटिटी को, जो कि पता नहीं एग्जैक्टली कहाँ पर रहते हैं, लेकिन पूरे के पूरे मल्टीवर्स को वॉच आउट करते हैं कि कैसे कैसे चल रही हैं चीजें। और इन्हीं की कन्वर्सेशन में ये पता चलता है कि ये सम काइंड ऑफ सिमुलेशन को चला रहे हैं पूरे के पूरे मल्टीवर्स पे। यानी एक तरीके से कहते हैं एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि कौन सी स्पीशीज, कौन सी एंटिटी किस तरीके से परफॉर्म करती है। और जब वो बहुत ज्यादा ही मेजर चेंजेस देखते हैं गारो की से, तो थोड़े बहुत शॉक हो जाते हैं और सरप्राइज भी फील करते हैं। और इसी चीज के पीछे का लॉजिक हमें नरेटर के थ्रू ये बताया जाता है कि क्योंकि गारो हमेशा ग्रो करता रहता है और उसने अभी अभी अपनी आंखों से मल्टीवर्स देखा है, तो इसलिए उसके पास समाव पावर आ गई मल्टीवर्स को मैनिपुलेट करने की और वी लॉजिक जो है उसको चेंज करने की। वी लॉजिक बेसिकली ये जो एंटिटीज है ना, जो हमने अभी अभी देखी, इन्होंने सेट कर रखा है कि पूरे मल्टीवर्स में इस लॉजिक को कोई तोड़ नहीं सकता। यानी एक तरीके से तुम कह सकते हो कि वी लॉजिक एक लॉ की तरह है, जैसे कि हमने फिजिक्स में लॉज देखे, उनको तोड़ा नहीं जा सकता। तो वही लॉजिक्स हैं शायद, लेकिन गारो चेंज कर सकता है इन लॉजिक्स को। और यही तो गड़बड़ हो रही है इन एंटिटीज के लिए। और इन्हीं लॉजिक्स को चेंज करके गारो किसी भी चीज, किसी भी बीइंग या फिर किसी भी कंसेप्ट को चेंज कर सकता है, एक्सेप्ट वन थिंग, और वी कैन से वन पर्सन। एंड वी ऑल नो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सैटामा की, जो कि गारो के पीछे ही अपीयर होता है और उससे बोलता है देयर यू आर, I found you. I almost lost you. Anyways, अगर तुम कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हो तो यहाँ पे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जिस पे गारो पलटते हुए बोलता है You are strong, unbelievably strong. और तुम्हें ये समझाने के लिए कि तुम में और मुझ में कितना बड़ा पावर लेवल का डिफरेंस है, I am going to be bit more serious. और ऐसा कहते हुए गारो चुटकी बजाता है just like थानोस, और अचानक से सब कुछ ब्लैंक हो जाता है उनके आसपास। यूँ समझ लो एक हाई इंटेंसिटी की लाइट सब कुछ कवर कर लेती है। एंड देन गारो एक पंच मारता सैटामा को। अब तुम लोग ये सोच रहे होगे कि यार पहले ही तो कितने पंच मार चुका है, अब क्या कर लेगा? तो भैया ये कर लेता है गारो इस पंच के बाद। बिकॉज एज आई टोल्ड यू, गारो अब वी लॉजिक को भी मैनिपुलेट कर सकता है, यानी मल्टीवर्स की लॉज को हिला के रख सकता है। बट व्हाट अ वेस्ट। सैटामा को सही फर्क नहीं पड़ता, वो काउंटर अटैक में गारो के पेट में एक तगड़ा मुक्का मारता। लेकिन गारो जल्दी ही इस पंच से होने वाले डैमेज को हील कर लेता है। लेकिन प्रॉब्लम ये डैमेज नहीं थी बल्कि ये चीज थी कि सैटामा अभी भी जिंदा कैसे हैं, क्योंकि गारो ने सैटामा के साथ ऐसा स्पेस और टाइम के जो कंसेप्ट्स हैं उनको यूज करके किया है। लेकिन स्टिल सैटामा को कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा हम अगले पैनल से देखते हैं कि सैटामा उन्हीं स्पेस टाइम के कंसेप्ट को अपने हाथ से पकड़ता है और अपने सिर से अलग कर देता है, जो देख के गारो बिल्कुल ब्लैंक। एंड इसके आगे भी मांगा बढ़ती है, लेकिन वो मैं कवर नहीं करने वाला, क्योंकि आगे चल के सैटामा को गैग कैरेक्टर की तरह दिखाया गया है। लिटरली बंदा स्पीच बबल्स तक को चेंज कर रहा है। गारो कहना कुछ और चाहता था, लेकिन सैटामा उसे चेंज कर देता है। तो ये चीज़ मुझे पर्सनली अच्छी नहीं लगी, इसलिए ये मांगा एट दी एंड मुझे ज़्यादा पसंद आती नहीं है। स्टार्टिंग थोड़ी बहुत ठीक ठाक थी, लेकिन हाँ आर्ट स्टाइल जो थी, ड्राइंग जो थी, वो काफ़ी अच्छी थी। बाकी तुम लोगों को कैसी लगी ये मांगा, ये एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसी लगी, मुझे कमेंट जरूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड भागो।